नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। भड़काऊ ट्वीट करने वाले पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। मुखर्जी नगर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। बुराड़ी में कल रविवार को ही हिंदू महापंचायत में दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर दिल्ली पुलिस, जहां पहले ही यति नरसिंहानंद और अन्य वक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है, वहीं अब उन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है जो कि सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर हैंडल पर दो संप्रदायों के बीच आपसी भाईचारा को खराब करने वाला पोस्ट डाल रहे हैं। इस पर दिल्ली पुलिस के मुखर्जी नगर थाना में आईपीसी की धारा 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच कर रही है। यूपी में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी व लू की चेतावनी, तपिश से नहीं मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत में ही मौसम ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले 4 दिनों में ही दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। रविवार को दिन का तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, तो पहले हफ्ते सबसे गर्म दिन था। सोमवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में दिन के समय शुष्कता और लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले एक हफ्ते तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी के साथ तेज लू परेशान कर सकती है। प्लीज मदद कीजिए, हमें अपनी मातृभूमि को बचाना है। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका के नेता ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच वहां के विपक्ष के नेता रजित प्रेमदासा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस द्वीपीय देश को अधिकतम संभव सीमा तक मदद मुहैया कराने का आग्रह किया है। समाचार एजेंसी ANI के साथ सोमवार को हुई बातचीत में रजित प्रेमदासा ने पीएम मोदी से कहा, कृपया श्रीलंका की यथासंभव मदद करने का प्रयास करें। यह हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर बचाना है। लखीमपुर हिंसा, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होगी या बचेगी, एससी ने फैसला सुरक्षित रखा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने के वकील दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच से कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से कई तत्वों पर ध्यान नहीं दिया। यह हत्या का गंभीर मामला है, मुख्य आरोपी की जमानत रद्द होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। दो पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। राज्यसभा में भी लगातार सिकुड़ रही है कांग्रेस। 17 राज्यों में कोई सांसद नहीं। राज्यसभा के आगामी द्विवार्षिक चुनाव के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। पार्टी के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय इसके भौगोलिक आधार का सिकुड़ना है। कांग्रेस का राज्यसभा में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिनिधित्व नहीं होगा। मार्च के अंत में राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 33 थी, जबकि 4 कांग्रेस राज्यसभा सदस्य पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 9 और जून और जुलाई में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चुनावों के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 30 हो जाएगी, जो राज्यसभा में कांग्रेस का अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि द्रमुक उसे खाली होने वाली 6 सीटों में से एक देगी। उस हालात में इसकी संख्या 31 होगी। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें सारा सच।